दोस्तों स्वागत है आपका अर्थचक्र में। आप लोगों में से कई लोगों ने डिमांड किया था कि हम ईपीएफ कैलकुलेशन के ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो दोस्तों हाजिर है ये वीडियो जिसमें हम ईपीएफ के मैच्योरिटी अमाउंट के बारे में या बैलेंस के बारे में पूरे डिटेल में बताएंगे। दोस्तों सैलरीड एम्प्लॉय के लाइफ में ईपीएफ एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि ये रिटायरमेंट का एक बहुत बड़ा आसरा होता है। चाहे आप चाहें या ना चाहें, ये एक अच्छी सेविंग का सोर्स बन जाता है, क्योंकि ये मैंडेटरी डिडक्शन होता है। जब तक आप जॉब कर रहे होते हैं आपको ये पैसा कटवाना ही होता है। तो इस तरीके से ये पैसा अपने आप जुड़ता चला जाता है और एक लंबे समय पे एक बहुत बड़ा आसरा बन जाता है। ज़्यादातर सैलरीड एम्प्लॉय की जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं उनकी यही चिंता लगी रहती है कि ईपीएफ का मैच्योरिटी अमाउंट कहीं उनके रिटायरमेंट में कम तो नहीं पड़ जाएगा, और वो हमेशा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें अपने रिटायरमेंट के टाइम पे कितना ईपीएफ बैलेंस मिलेगा और वो बैलेंस सफिशिएंट होगा या नहीं। तो कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूँ कि कोई भी एम्प्लॉय जो आज 15,000 की बेसिक सैलरी से शुरू कर रहा है 25 साल की उम्र में, तो 60 साल पहुंचते पहुंचते वो 1,24,00,000 रुपए आराम से ईपीएफ के थ्रू जमा कर सकता है। विश्वास नहीं होता ना? एकदम बिल्कुल सही हो सकता है। ये देखते रहिए, ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है ये। आज हम इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताने जा रहे हैं कि ईपीएफ का कैलकुलेशन कैसे काम करता है। हर सैलरी लेवल, चाहे वो 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, जो भी बेसिक सैलरी लेवल हो, यहाँ तक कि 40, 50, 75, 1 लाख का भी सैलरी लेवल हो, और किसी भी पीरियड 5 साल बचा हो, 10 साल बचा हो, 15 साल बचा हो, 25 साल बचा हो, 30 साल बचा हो, उस पीरियड में आपका बैलेंस भर के कितना बन जाएगा। तो देखते रहिए ये वीडियो, ये पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन, जो घंटी वाला बटन है, उसको दबाएं। जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होगा वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन जाएगा और अब वो वीडियो आप तुरंत देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामान्यतः जो हर एम्प्लॉय के साथ होता है वो 12% उसकी बेसिक सैलरी का ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन के तहत जाता है। उतना ही कंट्रीब्यूशन, मैचिंग कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से आता है, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 8.33% ईपीएस के कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के कंट्रीब्यूशन में चला जाता है। लेकिन अगर ये 15,000 से ऊपर की बेसिक सैलरी है तो 1,250 रुपये का कैप होता है। 1,250 रुपया ही सिर्फ ईपीएस में मैक्सिमम जाता है। उसके बाद का जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो पूरा पैसा ईपीएफ में जाता है। तो जो भी आपका बेसिक सैलरी है उसका 24% माइनस 1,250, अगर आपका बेसिक सैलरी 15,000 से ऊपर है तो ये पैसा हर महीने ईपीएफ में जाता है। तो अब ये पैसा कितना बनेगा यही हम समझने की कोशिश करेंगे। ईपीएफ पे जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जान लीजिए दोस्तों, ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट हमेशा एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट रहा है, जो पीपीएफ से भी अच्छा इंटरेस्ट रेट देता है। अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.55 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। जहाँ तक विड्रॉल की बात है, अगर आप 5 साल के कंटिन्यूअस कंट्रीब्यूशन के बाद कभी भी ये पैसा निकालते हैं तो ये पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। और जहाँ तक आपको मालूम ही होगा कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो भी होता है ईपीएफ में, उस पर आप एटीसी का डिडक्शन भी ले सकते हैं। तो ये टैक्स इफिशिएंट, मतलब दोनों तरफ से टैक्स का एडवांटेज है। जब आप पैसा जमा कर रहे हैं और जब पैसा निकाल रहे हैं तो ये पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, बशर्ते आपने 5 साल का कंट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस कंट्रीब्यूशन किया हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैलकुलेटर। शुरुआत करते हैं 10,000 की बेसिक सैलरी से। एक चीज हम लोग एज्यूम करेंगे कि पूरे ये कैलकुलेटर मिलना बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन, क्योंकि हर साल लोगों की सैलरी अलग अलग रेट से बढ़ती घटती है। किसी का 10% भी बढ़ सकता है, किसी का 2% भी बढ़ सकता है, किसी का 20% भी बढ़ सकता है, और किसी का कई साल तक सैलरी नहीं बढ़ती। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी एग्जैक्ट कैलकुलेटर निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। हमने सुविधा के लिए 5%, जो कि लगभग इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है, 5% का सैलरी ग्रोथ माना है, जिसके बेसिस पे हम ये पूरा कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि हर साल आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 5% से बढ़ रही है। तो डिफरेंट पीरियड में आप कितना पैसा जमा कर पाएंगे ईपीएफ में। तो दोस्तों 5 साल अगर आप रुके और 10,000 आपका बेसिक सैलरी है तो आपका बैलेंस जो है ईपीएफ वो 1,03,000 रुपये बन जाएगा।
अगर आप 10 साल तक चलते हैं तो 10 साल में आपका यही बैलेंस 3,12,000 रुपये हो जाएगा। 15 साल में ये बढ़ के 6.96 यानी 6,96,000 रुपया हो जाएगा। 20 साल में ये 13,64,000 रुपये हो जाएगा। 25 साल में 24,82,000 रुपये होंगे। और 30 साल के बाद यानी कि अगर कोई 30 साल की उम्र में जॉब कर रहा है तो 60 साल जाते जाते उसका 43,11,000 रुपये होगा। अगर 35 साल तक का वेट करें तो ये 72,52,000 रुपये होंगे। अगर किसी ने 25 साल की एज में जॉब शुरू किया है और 35 साल तक वेट करता है 60 साल की उम्र तक, तो वो 72,52,000 रुपये ईपीएफ के बैलेंस के रूप में निकाल सकता है 10,000 की सैलरी पे शुरुआत करते हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कई बार ये होता है कि लोगों के पास अभी ईपीएफ बैलेंस ऑलरेडी एक बैलेंस बन गया हो और उसके बाद कंट्रीब्यूशन चल रहा हो। तो अगर आपके पास अभी बैलेंस ऑलरेडी हो और अभी आपकी बेसिक सैलरी 10,000 है और आपके पास का बैलेंस 1,00,000 रुपए है और वही आपका एनुअल सैलरी ग्रोथ 5% कर रहा है, तो अगले 5 साल में ये बैलेंस बढ़ के 2,54,000 होगा, 10 साल में ये बढ़ के 5,39,000 होगा और 15 साल में बढ़ के ये 10,39,000 होगा। अगर आप अगले 20 साल तक रुकते हैं तो 18,80,000 होगा, 25 साल में 32,60,000 रुपये होगा और 30 साल में 54,83,000 रुपये होगा। हमने 35 साल का यहाँ कैलकुलेशन नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है, मतलब आप पहले से कुछ दिनों से काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते दोस्तों 15,000 की बेसिक सैलरी पे। अगेन हमने 5% का एनुअल बेसिक सैलरी का ग्रोथ एज्यूम किया है। अगर आप 5 साल के बाद का बैलेंस देखें तो 2,00,000 रुपये होता है। अगर 10 साल का बैलेंस देखें तो 5,85,000 रुपये है। 15 साल बाद यही 12,61,000 रुपये होता है। 20 साल के बाद ये 24,27,000 रुपये हो जाते हैं। 25 साल के बाद 43,45,000 रुपये होते हैं। 30 साल के बाद 74,51,000 रुपये होता है और 35 साल के बाद ये 1,24,00,000 रुपये होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कि जिसके पास 15,000 के बेसिक सैलरी तो है लेकिन पहले से कुछ बैलेंस है। पहले से अगर उनका बैलेंस 1,50,000 रुपये है और 5 साल का ग्रोथ है तो 5 साल में उनकी जो ईपीएफ बैलेंस है वो बढ़ के 4,27,000 रुपये होगा। 10 साल के बाद 9,25,000 रुपये, 15 साल के बाद 17,80,000 रुपये, 20 साल के बाद 32,00,000 के आसपास का रकम बन जाएगी। 25 साल में ये बढ़ के 55,11,000 रुपये, 30 साल के बाद ये 92,00,000 का रकम बन जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखते हैं 20,000 की बेसिक सैलरी पे 5 साल में ये रकम बढ़ के 2,99,000 रुपये बन जाती है। 10 साल में 8,57,000, 15 साल में 18,38,000 रुपये और अगर आगे बढ़े तो 20 साल में ये रकम बढ़ के 34,91,000 रुपये बनती है। 25 साल में ये रकम 62,08,000 रुपये बनती है। 30 साल में ये ईपीएफ बैलेंस 1,06,00,000 रुपये बनता है और 35 साल में 1,76,00,000। तो कोई अभी बेसिक सैलरी 20,000 पे कोई अपनी जॉब 25 साल की एज में शुरू कर रहा है और 35 साल तक कंटिन्यू करता है, 5% हर साल ग्रो होता है, तो उसका जो 60 साल की उम्र में बैलेंस बनेगा 1,76,00,000 के आसपास का बनेगा। अगर पे कुछ पहले से बैलेंस आपके पास बचा हुआ हो, जैसे 2,00,000 रुपया हो, तब जो आपका बैलेंस आगे बनेगा 5 साल में वो 6,00,000 होगा। 10 साल में 13,12,000 रुपये, 15 साल में 25,22,000 रुपये, 20 साल में 45,23,000 रुपये और 25 साल में ये 77,63,000 रुपये और 30 साल में ये 1,29,00,000 रुपये बन जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों बेसिक सैलरी 25,000 के ऊपर। एनुअल बेसिक सैलरी ग्रोथ हम यहाँ भी एज्यूम कर रहे हैं। 5 साल के बाद जो आपका ईपीएफ बैलेंस बनेगा वो 3,97,000 रुपया होगा। 10 साल के बाद 11,30,000 रुपया, 15 साल के बाद 24,08,000 रुपये, 20 साल अगर आप रुकते हैं तो 45,55,000 रुपये, अगर 25 साल रुकते हैं तो 80,71,000 रुपये, 30 साल के बाद ये 1 करोड़ क्रॉस कर जाता है और 1,37,00,000 हो जाता है। 5 साल और रुकते हैं तो ये 2,27,00,000 हो जाता है। दोस्तों पे अगर आपका पहले से 2,50,000 का बैलेंस बना हुआ है ईपीएफ में और 5% से आपकी सैलरी ग्रो कर रही है, तो ये कैलकुलेशन ऐसे होगा कि 5 साल के बाद आपका जो बैलेंस होगा वो 7,73,000 रुपये होगा। 10 साल के बाद 16,98,000, 15 साल के बाद 32,64,000 रुपये, 20 साल के बाद 58,44,000 रुपये, 25 साल में ये पूरे 1 करोड़ हो जाएगा और 30 साल जाते जाते 1,67,00,000 हो जाएगा।
आगे बढ़ते दोस्तों, 30,000 की बेसिक सैलरी, 5% का एनुअल ग्रोथ। 5 साल के बाद जो रकम बैलेंस बनेगी ईपीएफ की वो 4,95,000 रुपये। 10 साल में जो रकम बनेगी 14,03,000 रुपये। 15 साल में जो रकम बनेगी वो 29,78,000 रुपये। 20 साल में जो रकम बनेगी वो 56,18,000 रुपये। 25 साल में 99,34,000 रुपये। 30 साल में 1,69,00,000 1.69 करोड़। 35 साल में 2,79,00,000 2,79,00,000 रुपए बन जाएंगे। अगर ये दोस्तों 30 लाख की बेसिक सैलरी पे आपको पहले से 4 लाख का बैलेंस है और 5% की दर से आपका एनुअल सैलरी ग्रो हो रहा है, तो 5 साल में जो अमाउंट बनेगा वो 10,98,000 रुपया। 5 साल में जो अमाउंट बनेगा वो 10,98,000 रुपया होगा। 10 साल में जो अमाउंट बनेगा वो 23,11,000 रुपये होगा। 15 साल में जो अमाउंट बनेगा वो 43,48,000 रुपये होगा। 20 साल में जो अमाउंट बनेगा वो 76,82,000 रुपये होगा। 25 साल में जो अमाउंट बनेगा 1,30,00,000 रुपये होगा। और 30 साल में जो अमाउंट बनेगा वो 2,16,00,000 रुपये होगा। अब आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 50,000 की बेसिक सैलरी पे। 50,000 की बेसिक सैलरी पे 5 साल में जो आपका पीपीएफ बन रहा है वो 8,87,000 रुपये हो रहा है। 10 साल में 24,94,000 रुपये। 15 साल में 52,61,000 रुपये। 20 साल में 98,73,000 रुपये। 25 साल में 1,74,00,000 रुपये। 30 साल में 2,94,00,000 रुपये। और 35 साल में 4,85,00,000 रुपये। अगर आपके पास पहले से बैलेंस है 12 लाख रुपए का और आपकी 50,000 की बेसिक सैलरी हर साल 5% से ग्रो कर रही है, तो 5 साल में आपके पास जो बैलेंस होगा वो 26,95,000। 10 साल में जो बैलेंस होगा वो 52,19,000। 15 साल में जो बैलेंस होगा वो 93,93,69,000 रुपये। और 20 साल में जो बैलेंस होगा 1,61,00,000 रुपये। 25 साल में जो बैलेंस होगा 2,67,00,000 रुपये। और 30 साल में जो बैलेंस होगा वो 4,35,00,000 रुपये। दोस्तों अगला सैलरी लेवल है 75,000 का। 75,000 पे वही हमारा बेसिक ग्रोथ जो है वो 5% एनुअल है, तो 5 साल में 13,76,000 रुपये बनेंगे। 10 साल में 38,57,000 रुपये बनेंगे। और 15 साल में 81,14,000 रुपये बनेंगे। अगर 20 साल का वेट करते हैं तो 1,52,00,000 रुपये बनते हैं। अगर 25 साल का वेट करते हैं तो 2,67,00,000 रुपये बनते हैं। 30 साल का वेट करते हैं तो 4,51,00,000 रुपये बनते हैं। और 35 साल में 7,43,00,000 रुपये बनते हैं। अगर आपके पास पहले से 75,000 का आपका बेसिक सैलरी और पहले से आपके पास 20 लाख रुपए ईपीएफ में बैलेंस बचा हुआ है, तो आपका कैलकुलेशन यूं काम करेगा। अगर आपका बेसिक सैलरी हर साल 5% से बढ़ रहा हो, तो 5 साल में जो आपका अमाउंट होगा वो 43,91,000 रुपये होगा। 10 साल में 84,00,000 रुपये होंगे। 15 साल में 1,50,00,000 रुपये होगा। और 20 साल में 2,55,00,000 रुपये होगा। 25 साल में 4,23,00,000 रुपये होगा। और 30 साल में 6,86,00,000 होगा। दोस्तों अगले लेवल पे चलते हैं। जो 1,00,000 की सैलरी है, 5% का एनुअल ग्रोथ बना रहता है, तो 5 साल में जो आपका अमाउंट बनेगा वो 18,66,000 रुपये होगा। 10 साल में जो अमाउंट बनेगा वो 52,20,000 रुपये होगा। और 15 साल में जो अमाउंट बनेगा वो 1,10,00,000 रुपये होगा। 20 साल के बाद ये 2,05,00,000 हो जाएगा। 25 साल के बाद ये 3,60,00,000 हो जाएगा। 30 साल के बाद ये 6,08,00,000 होगा। और 35 साल के बाद दोस्तों ये 10 करोड़ हो जाएगा। अगर 1,00,000 की बेसिक सैलरी पे आपके पास पहले से ईपीएफ बैलेंस बचा हुआ है 25 लाख का और 5% से आपका एनुअली ग्रो कर रहा है बेसिक सैलरी, तो आपका 5 साल में जो बैलेंस बनेगा वो 56,34,000 रुपये होगा। 10 साल में 1,09,00,000। 15 साल में 1,95,00,000। 20 साल में 3,34,00,000। और 25 साल में 5,55,00,000। और 30 साल में ये 9,01,00,000 का रकम बन जाएगा ईपीएफ आपका। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए, समय समय पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।